जय श्री राम। बंधुओं, आज इस कलयुगी समाज में राम नाम ही एक ऐसा आधार है जो भव सागर से पार कर देता है। अरे राम नाम का ही सहारा लेकर के तो हनुमान जी ने 400 कोस का समुद्र पार कर दिया। लेकिन एक चीज़ है, पूरे मनोयोग से, अंतर मन से राम जी का स्मरण किया जाए। जितना हम विषय वस्तुओं में ध्यान देते हैं, यदि उसका कुछ % हम अपने राम पर ध्यान दे दें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी जब चले लंका अभियान पर, तो हमको सीखना है कि आखिर क्या खासियत थी मेरे बजरंगी में कि सब बानर भालू निज निज बल सब काहू भाखा, अपार का पार जाय कर संशय राखा। सबने पार जाने के लिए संशय व्यक्त किया कि हम 1 कोस जाएंगे, हम 2 कोस जाएंगे, हम 3 कोस जाएंगे, लेकिन 400 कोस की बात, क्या खासियत थी मेरे बजरंगी में। यहाँ तक कि अंगद कम बलशाली थोड़ी नहीं है। अंगद ने कहा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती बारा। क्या कारण था? ये कौन सा पॉजिटिव साइन था मेरे बजरंगी में कि उन्होंने बीड़ा उठा लिया, मैं पार जाऊंगा। अब देखिए, एक चीज आपको पता चलेगा, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। पहला तो कथा से, सुंदरकांड से हमको पहली सीख जो मिल रही है पहले पायदान पर, कि जामवंत कौन है। जामवंत के बारे में जान लीजिए। जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जामवंत बूढ़े हैं। तो कथा कहती है कि हमें जीवन में बूढ़ों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसा मेरे बजरंगी ने किया कि जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत की बचन हनुमान जी को अच्छी लगी, तो हमको भी जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों की वचन को मानना चाहिए, अच्छा मान के कर्म करना चाहिए। तब पहली पावदान हम चढ़ पाएंगे, जीवन की सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे। तो यह कहनाई सबन कर माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी ने, जितने छोटे बड़े भालू बंदर सब बैठे हुए थे, अपने ये नहीं देखा हनुमान जी कि मैं इतनी बड़ी अभियान पर जा रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। हनुमान जी ने सबको शीश झुकाया, अदब से सबको प्रणाम किया, बड़े छोटे सबको प्रणाम किया। तो कथा कहती है कि जब भी आप किसी अच्छे कर्म को करने जाइए, किसी अभियान पर आप जा रहे हैं, अच्छे कर्म पर, शुभ मुहूर्त पर जा रहे हैं, तो सबको प्रणाम करके घर से निकलिए। इससे क्या होगा कि आपके कार्य में सिद्धि मिलेगी। यह कहनाई सबन कर माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी चले तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी क्या किए, जब वहाँ से निकले हैं तो आकर के एक समुद्र के किनारे पहाड़ है, पहाड़ पर चढ़े। यानी जब भी आप किसी अच्छे कर्म को, ऊंचे कर्म को करने जा रहे हैं तो ऊंचाई पर, अपने मॉरल ऊंचाई को बढ़ाइए। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ऊंचाई पर चढ़े। यह कहनाई सबन कर माथा, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। किसको धारण किए? अपने हृदय में रघुनाथ जी को धारण किए। जब भी आप अच्छे कर्म को करने जाइए तो मन में श्रद्धा रखिए भगवान के प्रति कि मेरा कार्य भगवान सिद्ध करेंगे, और भगवान को ही धारण करके चलिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूधि चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संहारी। हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? हनुमान जी बार बार किसको संभाल रहे हैं? अपने बैंक अकाउंट को संभाल रहे हैं कि अपने फिक्स डिपॉजिट को संभाल रहे हैं?
नहीं भैया नहीं, हनुमान जी बार बार किसको संभाल रहे हैं? हनुमान जी बार बार रघुनाथ को संभाल रहे हैं कि मेरे रघुनाथ मेरे मन रूपी मंदिर से कहीं बाहर न चले जाएं। ये धन दौलत ये सब तो बाहर चली जाने वाली चीज़ है बंधु, लेकिन जिसने रघुनाथ को जीवन में संभाल लिया उसके लिए कोई दुनिया का काम असंभव हो ही नहीं सकता है। और बाकी हम क्या हैं? हम क्या संभाल रहे हैं? अरे हमारा फिक्स डिपॉजिट संभाल रहे हैं, हम मुकदमा संभाल रहे हैं, हम झगड़े संभाल रहे हैं, हम ये संभाल रहे हैं, हम बेटा बेटी संभाल रहे हैं, इसीलिए हम भगवान से दूर हैं। अरे मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पति पिता और माता, सखा तेरे और सहोदर भ्राता, क्षण भर में रिश्ता सभी का टूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये रिश्ते जो है ना क्षण भर के हैं, एक परमानेंट रिश्ता जो है वो भगवान से है। हम लोग परमानेंट को खोकर टेम्परोरी रिश्ते में खोए हुए हैं। धन दौलत गाड़ी और बंगला, इनसे नाता तोड़ रे पगला। अरे गाड़ी खड़ी होगी ट्रैक्टर में लाद जाएगा, माटी का खिलौना माटी में रह जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में रह जाएगा। तो बंधुओं, ये वास्तव में माटी का खिलौना ही है जिसको हम संवार रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, रगड़ रगड़ धो रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ माटी का खिलौना है। अरे जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। महंगी जो तेरी गाड़ी 10-20 लाख की है, द्वारे पे खड़ी होगी ट्रैक्टर में लाद देगा। चुन चुन के लकड़ियों पर रख देंगे लोग तुमको, अग्नि में जला देंगे तेरे ही इस बदन को। महलों को छोड़ तेरा मरघट में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जिस महल को तू कहता है मेरा है, मैंने 2 करोड़ में बनवाया है। अरे उस दिन तेरा वो महल कहाँ चला जाता है जब निकाल के तू बाहर कर दिया जाता है। उस दिन तेरी गाड़ी कहाँ चली जाती है लाखों की, जिस दिन तू ट्रैक्टर में चला जाता है। अरे ठग ठग के रुपया जो बैंकों में तू रखा है, ठग ठग के रुपया जो बैंकों में तू रखा है, ले जाएगा तू कैसे, क्या कफन में जेब होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। तो बंधुओं, इस नश्वर संसार में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। यदि जाएगी तो आपका धर्म जाएगा साथ लेकर के, आपका परोपकार जाएगा। मैंने कहा न कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, कुछ भी नहीं। सिकंदर अहंकार में चूर होकर के जब दुनिया जीत करके चला तो उसने सोचा कि मैंने तो दुनिया जीता है, लेकिन भारत में जब उसका प्रवेश हुआ तो एक संत ने उसको सबक सिखाया। सतलज नदी के किनारे एक संत धुनी रमाए हुए थे, और धुनी रमाए हुए जब वो बैठे थे तब तक सिकंदर का काफिला आया। मंत्री गया, उसने कहा ऐ साधु यहाँ से हट जा, मेरे राजा का, चक्रवर्ती सम्राट का ये जो काफिला आ रहा है तुमको कुचल देगा। साधु ने कहा वो भिखारी है, वो क्या मुझे कुचल देगा। सिकंदर ने जब यह सुना तो
गुस्से से तमतमाया हुआ सिकंदर आया, बोला, ऐ साधु, तुमने मुझे भिखारी कहा? साधु ने कहा, और क्या कहूँ, तुम हो कौन, अपने को समझते क्या हो? उसने कहा, मैं दुनिया जीता हूँ, मैं तुम्हें 1 मिनट में राजा बना सकता हूँ, 1 मिनट में मैं तुम्हें मार सकता हूँ, बोल मैं क्या कहें, तुम्हें क्या चाहिए, किस देश का राजा बना दूँ? साधु ने कहा, बस तू यही कर सकता है। सिकंदर ने कहा, और क्या करने का, बोल। और तो साधु एक सुई निकाला, उसने कहा, यह सुई मैं सोच रहा हूँ मेरे जीवन भर की यही कमाई है, इसको मैं ले चलूँ अपने साथ वहाँ स्वर्ग में, क्या तुम इसे ला सकते हो? मैं तो ले नहीं जा पा रहा हूँ। सिकंदर ने कहा, कैसी बाकी बाकी बातें करते हो, वहाँ कोई जाता है तो कैसे लेके, शरीर तो यहीं रह जाएगी। तब साधु ने कहा, तू तो मुझसे भी असमर्थ निकला, मैं तो इतना सोच रहा हूँ कि इसको ले जा सकता हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी दरिद्र निकला है सिकंदर, इसीलिए मैं तुम्हें भिखारी कह रहा हूँ। सिकंदर की आँखें खुल गईं। आया था जिस दम सिकंदर, हौसले तो आली थे, और जब चला दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। तो बंधुओं, यदि कुछ करना है जीवन में तो भगवान को ऐसे संभालिए जैसे हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संभारी, अतर के उपवन तनय बल भारी। संभालना है तो रघुवीर को संभालिए, वरना सब व्यर्थ है, ये संसार व्यर्थ है, केवल परमात्मा सार्थक हैं। जय श्री राम, जय भोले भगवान।